शेर भी इस बात को समझता है कि गट माइक्रोबायोम कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शिकार करने के बाद शेर का पूरा झुंड सबसे पहले अपने शिकार के आंतों को जाके खाता है, क्योंकि वो गट माइक्रोबायोम शिकार से लेके अपने बॉडी में लेने की कोशिश करता है। पर हम इंसानों ने इस बात को, बेसिक चीज को भूलते जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत बिसेन और वेलकम अगेन। मेरा ये एपिसोड नंबर 3 इन माय सीरीज ऑफ लीकी गट एंड माइक्रोबायोम। एपिसोड नंबर 1 यहाँ पे मैं लिंक दे रहा हूँ, इसको पूरा डिटेल में फिर से देखिए। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और ऑल्सो एपिसोड नंबर 2 में मैंने बताया था कि 5 मेन रीजंस क्या है, उसको भी पहले देखिए इस एपिसोड को देखने से पहले। इस एपिसोड में स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से मैं इस बात को बहुत ज्यादा स्ट्रेस करना चाहता हूँ कि हमारे लाइफ में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन इज द मेन रीजन फॉर ऑल द डिजीजेस। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से सारी बीमारियां, चाहे डिप्रेशन हो, चाहे हार्ट डिजीज हो, अल्जाइमर्स हो, बच्चों में कैंसर हो, डायबिटीज, एनीथिंग यू नेम इट। देखिए, आज के ज़माने में लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है, लेकिन क्या आपको लगता है कि हमारी ज़िंदगी की क्वालिटी अच्छी हुई है? इस एपिसोड को मेरा इतना ज़्यादा डिटेल में करने का सिर्फ एक रीज़न है कि ये एक चीज़ अगर हमने इसको टैकल कर लिया ठीक से, तो हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आइए बाकी के 6 रीजन्स को इस एपिसोड में मैं कवर करता हूँ। लेट्स डाइव इन। ओके फ्रेंड्स, सो रीजन नंबर 6 फॉर लीकी गट, लैक ऑफ स्लीप। मतलब हम उतना नहीं सो रहे हैं जितना हमें बॉडी को हमारी जरूरत है। जो हमारे ये गट माइक्रोबायोम है, इनका खुद का भी एक अपना सर्केडियन रिदम है, जैसे हमारे बॉडी का सर्केडियन रिदम है। मतलब कि हमारे बॉडी को पता होता है कि इस टाइम पे हमें सोना है और इस टाइम पे हमें उठना है। हमने वो मैसअप कर दिया, हमने उसको बिगाड़ दिया है। उसकी वजह से जितने हमारे गट में माइक्रोबायोम है, उनका भी सारा सर्कल खराब हो गया है। और वो जब सर्कल खराब होगा तो उनका जो नष्ट होना जो शुरू होता है, तो उससे हमारा सारा गट माइक्रोबायोम का बैलेंस खराब होना शुरू हो जाता है। इसलिए स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी नींद कैसी होनी चाहिए, इस बात का सबसे सिंपल तरीका है कि हमारे पूर्वज कैसे सोते थे। शाम ढलने के बाद नींद का प्रोग्राम और सुबह सूरज निकलते ही उठने का प्रोग्राम। ये सिंपल लाइफ की चीज़ें हैं जो हम भूल चुके हैं। इसको याद रखिए और इसको फॉलो करिए। स्लीप क्वालिटी विल बी मच बेटर। स्लीप इतना ज़्यादा वास्ट सब्जेक्ट है कि इसके ऊपर भी मैं एक पूरा एपिसोड कवर करूंगा, लेकिन फिलहाल बस इतना समझते हैं कि बॉडी को हम मैसअप ना करें, टाइम से सोएं और टाइम से उठें। रीजन नंबर 7 फॉर लीकी गट, लैक ऑफ एक्सरसाइज। मतलब हम एक्सरसाइज यानी कसरत नहीं कर रहे हैं। हमारे पहले के ज़माने में मोस्टली लोग खेती जैसे करते थे, बाहर जाते थे, फिजिकल एक्सरसाइज करते थे। लोग बोलते हैं कि पहले के ज़माने में लोग इतना खाते थे फिर भी कुछ नहीं होता था, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वो लोग एक्सरसाइज कितना ज़्यादा करते थे और बाहर धूप में काम करते थे। अब हम ये एक्सरसाइज क्या कर रहे हैं? अपने मोबाइल फ़ोन पे, ये सिर्फ अंगूठों की। और चाइना में ऑलरेडी एक बहुत बड़ा ये रीज़न होना शुरू हो गया कि लोगों के अंगूठे के ऑपरेशन होने शुरू हो गए हैं। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट कि बच्चों को बाहर खेलने के लिए बोलें, खुद भी बाहर जाएं, धूप में जाएं, एटलीस्ट 20 to 30 मिनट्स रोज वॉक करें अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। वी हैव सैनिटाइज्ड आवर वर्ल्ड। मतलब हमने अपनी दुनिया को बहुत साफ सुथरी कर दी है, इतनी साफ सुथरी कर दी है कि वो हमारे लिए हानिकारक हो गया। मोस्टली जैसे अब सी सेक्शन से बच्चे पैदा हो रहे हैं। जब बच्चा पैदा होता है, जब मदर का बर्थ कैनाल होता है, उसमें से बच्चा पूरा मदर का गट माइक्रोबायोम लेके पैदा होता है। लेकिन जब सी सेक्शन होता है तो वो गट माइक्रोबायोम उस बच्चे को नहीं मिल पाता है। बच्चे जब दूध पीते हैं माँ का, तो उसमें मैक्सिमम उनको एक्सपोजर और मिलता है गट माइक्रोबायोम का, जो कि अब वो भी कम हो गया है। बच्चों को हम बाहर खेलने नहीं जाने देते हैं। जो बच्चे पहले मिट्टी में, धूल में, गंदगी में खेलते थे, वो सब एक तरह से गट माइक्रोबायोम का हिस्सा बनता था, जिससे बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती थी। वो हमने अब बंद कर दिया है। केमिकल्स एवरीवेयर। घरों में केमिकल्स आ चुका है, वाटर में केमिकल आ गया। लास्ट एपिसोड में मैंने बताया था पंजाब में कैसे हमारे को कैंसर हो रहा है। ये सिर्फ पंजाब की बात नहीं है, अब साउथ इंडिया में भी बहुत सारे ये केमिकल्स रिलेटेड वाटर बॉर्न डिजीजेस हो रहे हैं। अभी पीछे केरला में हुआ था, पूरा एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बोल रहे हैं, बट मेरा ये पूरा मानना है कि वो पानी में जो केमिकल्स आ गए हैं, जो हैवी मेटल्स आ गए। हैवी मेटल्स की बात करें, हम बच्चों को आजकल देखते हैं डिओड्रेंट लगा रहे हैं, उसमें अल्युमिनियम है, हैवी मेटल है, गो स्ट्रेट इनटू योर नर्वस सिस्टम। 100 तरह की बीमारियों की जड़। खाने में केमिकल मैंने ऑलरेडी बात की है, कार में केमिकल है, घर बन रहा है उसमें केमिकल है, फर्नीचर में, पर्दों में। प्लीज अंडरस्टैंड, केमिकल्स आर रियली बैड फॉर अस।
ओके दोस्तों, रीजंस तो मैंने आपको बताया, लीकी गट और गट माइक्रोबायोम जो इम्बैलेंस हुआ है। अब आते हैं सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन उसी में है जो प्रॉब्लम मैंने बताए थे, उसको अगर हम डील करना शुरू कर देते हैं तो अपने आप सोल्यूशन आ जाता है। मैं जो आपको रिकमेंडेशन दे रहा हूँ उसमें यह है कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम फैमिली डॉक्टर की बात करते हैं, फैमिली फार्मर की बात करना शुरू करें। एक ऐसा फार्मर से बात करें जो हमारे को जितनी ज़्यादा चीज़ें ऑर्गेनिक दे सकता है दें। हम इलाज पे लाखों रुपए लगाने को तैयार हैं, एक बार कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, उस प्रॉब्लम को होने से पहले ही अगर हम उसको ख़त्म कर दें, एक ऐसे किसान से हम अपनी बात करें कि जो हमारे को मैक्सिमम चीज़ें ऑर्गेनिक सप्लाई कर सके। हम घर में छोटी छोटी चीज़ें उगानी खुद शुरू कर सकते हैं। हम सोसाइटीज़ में रह रहे हैं तो सोसाइटी का एक पूरा कमेटी बना के उसमें जितना हो सकता है हम उगाना शुरू करें। तो मेन आइडिया है कि भाई जितना ज़्यादा हम खुद उगाएं, अपनी आंखों से देखें कि हम अच्छा खा रहे हैं, ऑर्गेनिक खा रहे हैं, उतना ज़्यादा हमारे सेहत के लिए वो अच्छा होगा। नेक्स्ट चीज़ है दोस्तों, जो हम प्रोसेस फूड ज़्यादा खाने लग गए हैं उसको कम करें। हम जो टिन में चीज़ें पैक होके आ रही हैं या प्लास्टिक में पैक होके आ रही हैं, किसी ने पूछा भी था कि बीपीए क्या होता है। बीपीए एक ऐसा कंपाउंड है जिससे क्लियर है कि वो कार्सिनोजेनिक है, कैंसर होता है। तो हम जो पानी की बोतल भी पी रहे हैं, जो प्लास्टिक में पैक होके पी रहे हैं, वो पीना कम करें, बंद करें। जो टिन में भी पैक हो रहा है उसमें भी उसकी लाइनिंग में बीपीए होता है। और मैंने बताया भी था कि बीपीए की बजाय अगर उन्होंने उसका नाम बीपीएफ रख दिया तो इट डजंट मीन कि वो अच्छा हो गया है। बीपीएफ फ्री डजंट मीन कि आपका सब कुछ प्रोसेस्ड जो जिसमें पैक होके फूड भी आ रहा है वो भी ठीक है। और जो प्रोसेस खुद जो फूड है उसमें कितने तरह के कार्सिनोजेनिक आर्टिफिशियल कलर्स पड़ रहे हैं इसका भी हमें अंदाजा नहीं है। तो प्रोसेस फूड कम खाएं। फिर आते हैं एंटीबायोटिक्स और पेन किलर्स पे। मैंने पहले ही बोला है कि एंटीबायोटिक्स बहुत बढ़िया दवाई है जान बचाने के लिए, लेकिन सर्दी जुकाम के लिए एंटीबायोटिक्स नहीं है, कम इस्तेमाल करें। स्ट्रेस से दूर रहें। स्ट्रेस से दूर रहने का सबसे सिंपल तरीका है कि बाहर एक्सरसाइज करने जाएं धूप में। सुबह की धूप जब निकल रही है, सुबह की पहली किरण देख सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। शाम ढल रही है उस टाइम पे देखें, बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि इससे हमारे हार्मोनल्स जितने भी हैं वो रेगुलेट होते हैं। नींद ऐसी चीज़ है दोस्तों जिसको हम कट करके सोचते हैं कि हम अपना प्रोडक्टिव ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन नींद बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे ओवरऑल बॉडी की मेंटेनेंस के लिए, क्योंकि जब हम नींद में डीप स्लीप में जाते हैं तभी बॉडी हमारी पूरी रिपेयर करती है, जो पार्ट जो हमारे बॉडी के सेल्स खराब हो गए उसको फ्लश आउट करती है। सो प्लीज नींद को एक प्रायोरिटी बनाइए। नेक्स्ट आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग वॉक कर लेते हैं, अच्छी बात है, वॉक भी करिए, लेकिन कोशिश ये भी करिए कि थोड़ा सा स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करें, क्योंकि जितना आपका मसल मास बनेगा उतनी आपके बॉडी में कैलोरीज बर्न करने की पावर ज्यादा होगी और बुढ़ापे में आप फ्रेल नहीं होंगे। और अगर जैसे बुढ़ापे में आप देखेंगे तो मेन वन रीज़न होता है जब लोग मरते हैं, बूढ़े लोग, वो गिर जाते हैं, उनकी कमर टूट जाती है, और उसका रीज़न ये होता है कि उनके पास मसल मास नहीं होता है। तो मसल मास बनाने के लिए, कुछ फिटनेस के लिए आप वेट एक्सरसाइज करते रहें। केमिकल्स पे मैंने बहुत स्ट्रेस दिया इस पूरी सीरीज में और देता रहूंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एज ए कंज्यूमर आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं, फर्नीचर, बेड, हर एक चीज़ में जैसे मैंने बताया था है, उससे पूछिए कि कौन सा केमिकल पड़ा है और देखिए उससे किस तरह के नुकसान हो रहे हैं। एज ए कंज्यूमर अगर आप उन चीज़ों पे कम पैसा खर्च करेंगे तो कंपनियां फोर्स होंगी, मजबूर होंगी कि उस केमिकल्स ऐसा कम यूज़ करें जिससे कि हमारे स्वास्थ्य पे कम नुकसान पड़े। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपको बताता हूँ, जो खाना हमारे लिए एक दवाई की तरह से काम करना चाहिए वो अब पॉइजन बन चुका है। और अगर हम उसी को वापस दवाई की तरह से यूज करना शुरू कर दें खाने को, तो हमारी बॉडी कितनी ब्यूटीफुली इस चीज को, बीमारियों से लड़ती है। इसके लाइव एग्जांपल है डॉक्टर खादर वली। ये मैं लिंक उनका दे रहा हूं यहाँ पे। डायबिटीज, कैंसर के हजारों पेशेंट्स को ठीक कर चुके हैं, रिवर्स कर चुके हैं। इसलिए अपने खाने पे ध्यान दें और साफ सुथरा खाएं, केमिकल फ्री खाएं, बजाय डॉक्टर को बाद में देने के किसान को पहले पे करके अच्छा खाएं और स्वस्थ रहें। जब आप स्वस्थ रहेंगे तो और अच्छा काम करेंगे और अच्छा कमाएंगे। एक लैब एक्सपेरिमेंट में चूहों के हेल्दी गट माइक्रोबायोम को डाला गया, एक नॉर्मल चूहे के जिसमें कोई गट माइक्रोबायोम नहीं था उसको ऐसे बनाया गया था और वो हेल्दी रहा। एक मोटे चूहे का गट माइक्रोबायोम लेके एक हेल्दी चूहे में डाला गया और वो हेल्दी वाला चूहा मोटा हो गया, और ऐसे इसका रिवर्स उनको लैब में देखने को मिला। सो बहुत क्लियर कट रिलेशनशिप है कि एक माइक्रोबायोम का हेल्दी होना और डाइवर्स होना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, फर्स्ट जनरेशन में जब एक्सपोजर होता है इस केमिकल्स का और गट माइक्रोबायोम डिसबैलेंस का, तो कुछ खास असर नहीं होता है। सेकंड जनरेशन में आते आते एंजाइटी और छोटी मोटी बीमारियां और ओबेसिटी होना शुरू हो जाती है। थर्ड जनरेशन में वही आके सिवियर रूप ले लेता है, जिसमें डायबिटीज, जिसमें सिवियर डिप्रेशन, कैंसर, हार्ट की प्रॉब्लम्स और दिमाग की प्रॉब्लम्स जैसे अल्जाइमर्स और पार्किंसन डिजीज हो जाती है। सो दोस्तों, कहते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ। और ये जो सारा टॉपिक मैंने कवर किया, आप इसमें जितना ज़्यादा उस पर अमल कर सकेंगे तो मेरा पूरा विश्वास है कि आप 100 साल तक जी सकेंगे। और मेरा इंपॉर्टेंट मानना ये है
कि सिर्फ 100 साल तक जीना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो 100 साल जिए वो क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या थी, बिना डिजीज के वो जिंदगी सोचे कितनी अच्छी जिंदगी होगी। इस एपिसोड में इतना ही दोस्तों। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को दबाइए सो दैट कि मेरा नेक्स्ट वीडियो रिलीज होते ही आपको डायरेक्टली मिले। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। नमस्कार।